हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक पंच। तो पिछले वीडियो में हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आयुष काम्य अध्याय के पहले 10 श्लोक कंप्लीट किए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में त्रिदोष का परिचय देख लिया था कि त्रिदोष 3 है, मीन्स वात, पित्त और कफ। उनके स्थान देख लिए थे और उनका प्रकोप काल भी देख लिया था हमने। इस श्लोक में हम देखने वाले हैं त्रिदोषों के प्राकृत गुण। ठीक है। सो तत्र रुक्षो लघुः शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विसरम सरम द्रवम स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफ। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। वात, पहले वात के गुण देखते हैं। वात क्या है? रुक्ष है, ड्राई। लघु, हल्का है, लाइट है। शीत मीन्स ठंडा, कूल। खर, रफ, सूक्ष्म, टाइनी। चलो अनिल, चल मीन्स मोबाइल, गतिशील। अनिल, अनिल यह वात का पर्यायवाची शब्द है। सो तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये श्लोक आपको रिसाइट करना ही है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विसरम सरम द्रवम। पित्त, पित्त के प्राकृत गुण क्या है? सस्नेह, स्नेह, स्निग्ध, तीक्ष्ण, शार्प, उष्ण मीन्स हॉट, लघु ये भी हल्का है वात की तरह। विसरम मीन्स लघु, हल्का, वात की तरह। विश्रम मीन्स कच्चे मांस की गंध वाला। सरम, द्रवम, राइट। स्निग्ध, द्रवम मीन्स फ्लोइंग। अभी हम कफ के देखेंगे। स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफ। कफ कैसा है? गुरु है, हैवी है, ठंडा है, शीत है, स्थिर है, फ्लोइंग नहीं है। मृत्स्न, श्लक्ष्ण और स्निग्ध है। ये मैंने टेबल बनाया है आपके लिए। वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण एक बार हम पढ़ लेंगे। वात कैसा है? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म चलो अनिलः। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विसरम सरम द्रवम। स्निग्ध शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्ण मृत्स्नः स्थिरः कफ। ये श्लोक आपको एनी हाउ रिसाइट करना ही है। संसर्ग एवं सन्निपात की परिभाषा। सो संसर्ग सन्निपातश्च तत् द्वित्रिक्षय कोपत। सो संसर्ग क्या है? संसर्ग क्या है? किन्हीं भी दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने को हम संसर्ग कहते हैं। ठीक है। संसर्गः सन्निपातश्च तत् द्वित्रिक्षय कोपतः। संसर्ग मीन्स किन्हीं भी दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने को हम संसर्ग कहते हैं। सन्निपात किन्हीं भी 3 दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने को हम क्या कहेंगे? सन्निपात कहेंगे। ठीक है। सो संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षय कोपतः। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक। धातु एवं मल। सो धातु, धारणात धातवः। धातु मतलब ऐसी शारीरिक रचनाएं जो अपने शरीर को धारण करते। धातु मतलब टिश्यूज। मल, मलिनीकरणान मलाह। मल, मल मतलब ऐसे पदार्थ जो बॉडी में ज़्यादा समय के लिए रुक जाए या ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो वो अपने बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब व्याधि निर्माण करते हैं, हानिकारक होते हैं। सो रस आश्रुंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः। धातु कितने हैं? 7 है, इसलिए इन्हें सप्त धातु भी कहा जाता है। और मल कितने हैं? 3 हैं। सप्त दुष्याः मला मूत्र शकृत स्वेद आदयो अपि च। सो दोष, शरीर को दूषित करने वाले, सो उन्हें दोष की संज्ञा दी जाती है। धातु एवं मल को दुष्य की संज्ञा दी जाती है क्योंकि दोष धातु और मल को दूषित करते हैं और उसके बाद शरीर में व्याधि निर्माण होती है। तो हम देखेंगे कि धातु
सप्त धातु कहाँ है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. रस मीन्स प्लाज्मा, रक्त मीन्स ब्लड, मांस मीन्स मसल, मेद means fat, अस्थि means bones, मज्जा means bone marrow, शुक्र means sperm एंड त्रिमल तो तीन है. मूत्र मीन्स यूरिन, शकृत को हम जनरली पुरुष कहते हैं, मीन्स स्टूल, एंड स्वेद मीन्स स्वेट. सो इस तरीके से सप्त धातु और त्रिमल हो गए और इन्हें दुष्य की संज्ञा दी गई है. उसके बाद दोष धातु मल के क्षय वृद्धि का सिद्धांत. वृद्धि ही समाने सर्वेषां विपरीते विपर्यः. वृद्धि मीन्स इंक्रीज होना. वृद्धि समाने सर्वेषां मीन्स दोष धातु और मल. दोष धातु और मल इनके अगर समान गुण वाले पदार्थों का हम सेवन करते तो इनकी क्या होंगी? वृद्धि होंगी. सेम एडिशन होगा मीन्स वृद्धि होंगी, बढ़ेंगे. और अगर इनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे, विपरीत विपर्य, तो इनका क्या होगा? क्षय होगा. विपरीत गुण वाले पदार्थों के सेवन से क्या होगा? इनका क्षय होना. और समान गुण वाले पदार्थों के इनकी वृद्धि होंगी. वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्ये. जैसे अगर हम रुक्ष आहार लेते हैं, लघु आहार लेते हैं, शीत आहार लेते हैं. रुक्ष, लघु, शीत, ये किसके प्राकृत गुण है? ये किसके गुण है? ये गुण तो प्राकृत वात के हैं. तो इससे क्या होगा? हमारे वात इंक्रीज होगा, वात की वृद्धि होगी. और उसके अपोजिट अगर हम तेल लेते हैं, स्निग्ध पदार्थ लेते हैं, गुरु पदार्थ लेते हैं, मीन्स वात के विपरीत लेते हैं, तो वात का क्या होगा? क्षय होगा. और यही गुण किसके हैं? कफ के हैं. तो कफ का क्या होगा? वृद्धि होगी. सो इस श्लोक से हम ये समझते हैं. ओके. षड्रस एवं उनकी कर्मुकता. सो षड्रस रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्तो ओशन कषायकाः षड्द्रव्यम आश्रितस्ते च यथा पूर्व बलवाः. रस 6 है. रस मीन्स टेस्ट, ठीक है. जनरली संस्कृत में रस 6 है. स्वादु मधुर, स्वीट, अम्ल सौर, लवण को पटु भी कहते हैं, सॉल्टी, तिक्त बिटर, उष्ण कटु पेंजेंट, और कषाय एस्ट्रिंजेंट. ये जो पर्यायवाची शब्द है हमें याद रखने हैं. स्वादु मधुर के लिए है, लवण पटु के लिए है, और उष्ण कटु के लिए है. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ये मैं याद रखना है क्योंकि ये MCQs में पूछे जाते हैं. और क्या कहा कि रस 6 है. रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्तो उष्ण कषाय कहा, इतना यहाँ तक क्लियर है. षड्द्रव्यम आश्रितस्ते च यथापूर्व बलवाः. मतलब ये जो 6 रस है ये द्रव्यों में आश्रित रहते हैं. च यथापूर्व बलवाः मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें होगा मधुर रस. मधुर रस के बाद अम्ल, अम्ल के बाद लवण, लवण के बाद तिक्त, तिक्त के बाद उष्ण, और उष्ण के बाद कषाय. में सबसे बलकारी या स्ट्रॉन्ग रस इसमें मधुर रस होगा. उसके बाद तत्र अद्य मारुतम घनन्ति त्रय अस्तिकादय कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्ये तु कुर्वते. तत्र अद्या मीन्स पहले के तीन रस. तत्र अद्या मीन्स पहले के 3 रस. मारुतम मीन्स वात, घनंती मीन्स वात का नाश करेंगी. लेट्स सी. मतलब पहले के 3 कौन से? स्वादु, अम्ल, लवण. ये 3 वात शामक, कम करने वाले, क्षय करने वाले को हम कहेंगे शामक, और बढ़ाने वाले को हम कहेंगे प्रकोपक. सो तत्र आद्या मारुतम घनंती मतलब पहले 3 रस स्वादु अम्ल लवण, मारुतम मीन्स वात के घनंती क्षय करेंगे. तो ये 3 क्या कहलाएंगे? वात शामक. त्रय अस्तिकादय कफम, जो बाकी के 3 हैं तिक्त उष्ण कषाय, यह कफ शामक है, कफ को कम करेंगे, कफ की क्षय करेंगे. इन्हें से क्या जाए? कफ शामक कहते हैं. और
कषाय तिक्त मधुरः पित्तम अन्ये तो कुर्वते। जो कषाय तिक्त मधुर है ये पित्त शामक रस है। और इनके जो अपोजिट होंगे, मतलब जैसे तिक्त, उष्ण और कषाय, ये वात प्रकोपक होंगे। स्वादु, अम्ल और लवण ये कफ प्रकोपक होंगे। और बाकी के 3 पित्त प्रकोपक होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद द्रव्य, वीर्य एवं विपाक, शमनम, कोपनम, स्वस्थहितम, द्रव्यम इति त्रिधा। सो द्रव्य के 3 भेद थे, शमन, कोपन और स्वस्थहितम। शमन मीन्स दोषों का शमन करने वाले, दोषों का क्षय करने वाले। कोपन मीन्स दोषों को बढ़ाने वाले, दोष प्रकोपक, दोषों की वृद्धि कराने वाले। और स्वस्थहितम मीन्स जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी है। उसके बाद वीर्य, उष्ण शीत गुण उत्कर्ष तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम। वीर्य 2 है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकम। विपाक 3 है, स्वादु, अम्ल और कटु। विपाक 3 है, स्वादु, अम्ल और कटु। नाउ गुरुवादी गुण। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणाः ससूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे एक राइम में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। श्लोक रिसाइटेशन की मैं मेरी मेथड बताती हूँ। आपको ना कौन सा भी श्लोक 5 बार लिखना है देख के, और फिर जैसे जैसे आप बोलते जाओगे और डेली पढ़ना है। श्लोक को रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहना है, तभी श्लोक आपको अच्छे से याद होंगे। और ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एक बार मैं फिर बोलती हूँ, आप बोलने का ट्राई करना। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुणाः ससूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय। तो जो गुरुवादी गुण है ये 20 है। विंशति मीन्स 20। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म और विशद, ये 10 गुण। साथ ही इनके विपर्य मीन्स इनके अपोजिट गुण, ये मिलाकर टोटल 20 गुण हैं जिन्हें हम गुरुवादी गुण कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, देखो। गुरु मीन्स हैवी, लघु मीन्स लाइट, मंद तीक्ष्ण, हिम उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, श्लक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल, विशद पिछिल। ऐसे 20 गुण क्या है, गुरुवादी गुण है। रोग आरोग्य के कारण एवं लक्षण। तो रोग और आरोग्य का क्या कारण है? काल अर्थ कर्म नाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यग योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य एक कारण। काल अर्थ कर्म। काल मीन्स जैसे शीत, उष्ण और वर्षा, ये काल है। अर्थ मीन्स 5 पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है, अर्थ। कर्म 3 है, कायिक, वाचिक और मानसिक। इनका हीन, मिथ्या और अतियोग रोग का कारण है, और इनका समयोग आरोग्य का कारण है। ठीक है, तो देखो, शीत उष्ण वर्ष काल, अर्थ मीन्स शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कर्म कायिक वाचिक एंड मानसिक। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, उष्ण मीन्स ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम गर्मी होना, ये क्या है, हीन योग है। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी न होकर ठंडी होना, ये क्या है, मिथ्या योग है। और ग्रीष्म ऋतु में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होना, ये क्या है, अति योग है। तो ये हीन, मिथ्या और अति योग रोग का कारण होंगे, और समयोग आरोग्य का कारण होंगे। ठीक है, जैसे कर्म कायिक मीन्स शरीर से होने वाले कर्म, चलना दौड़ना। वाचिक मीन्स मुख से, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये वाचिक कर्म। कम बोलना हीन योग, गलत बोलना, परिस्थिति के अनुसार जो अनुरूप नहीं है वो बोलना, मिथ्या योग। और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना मीन्स अति योग। इनका हीन, मिथ्या और अति योग रोग का कारण होगा, और समयोग आरोग्य का कारण होगा। मानसिक मीन्स हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो मानसिक,
इस तरीके से हीन, मिथ्या और अतियोग रोग का कारण और संयोग आरोग्य का कारण। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। सो दोषों की विषम अवस्था, दोषों की कुपित अवस्था रोग का कारण है, और दोषों की साम्य अवस्था, जब दोष साम्य अवस्था में रहते हैं, वो आरोग्य का कारण है। फिर रोग के भेद एवं अधिष्ठान और मानस दोष। निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृतः, तेषाम काय मनोभेद अधिष्ठानम अपि द्विधा। सो रोग के ना दो भेद हैं, निज और आगंतु। ठीक है, निज मतलब जो त्रिदोषों की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, उसे निज रोग कहेंगे। और आगंतु मतलब जो बाह्य आघात की वजह से जो रोग उत्पन्न होंगे, जैसे अर्थक्वेक और या लाइटनिंग या सुनामी, ऐसे कुछ जो होगा वो क्या होगा, बाह्य आघात, आउटसाइडर की वजह से जो होगा वो आगंतु रोग होंगे। और अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब क्या, हमारे शरीर में व्याधि कहाँ पर आश्रय ले रही है, उसे हम कहेंगे अधिष्ठान। काय मनोभेद अधिष्ठानम अपि द्विधा। सो अधिष्ठान के इससे कहेंगे तो वो भी रोग दो प्रकार के, कायिक और मानसिक। कायिक मतलब काय मीन्स शरीर, शरीर में आश्रय लेने वाली व्याधियाँ, जैसे ज्वर, अतिसार, इनका अधिष्ठान क्या है, अपना शरीर। ज्वर मीन्स फीवर, इनका अधिष्ठान क्या है, अपना शरीर, तो ये कायिक व्याधि होगी। और मानसिक मीन्स रज और तम, जो मानसिक दोष है, जैसे नेक्स्ट श्लोक में कहा है रजः तमश्च मनसो द्वौ च दोष उद्भवतौ। मीन्स जो मानसिक दोष है वो दो कहे गए हैं, रज और तम। रज और तम मानसिक दोष जब दूषित होते हैं तो मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स। सो उनका आश्रय क्या होगा, मन होगा। जैसे कायिकवादियों का आश्रय अधिष्ठान क्या है, काय, शरीर है। वैसे मानसिकवादियों का अधिष्ठान क्या होगा, मन होगा। कायिक व्याधियाँ कहाँ से उत्पन्न होगी, त्रिदोष की वजह से। मानसिक दोषों की वजह से। शारीरिक दोष 3 हैं, वात, पित्त और कफ। मानसिक दोष 2 हैं, रज और तम। सो रोगों के दो भेद हैं, निज और आगंतु। निज मीन्स त्रिदोषों की वजह से उत्पन्न होने वाले, आगंतु मीन्स बाह्य आघात की वजह से। दोष व्याधियों के दो अधिष्ठान है, आश्रय स्थान है। काय मीन्स शरीर और मन मीन्स मानसिक व्याधियों के। और रज और तम ये दो मानसिक दोष कहे गए हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के श्लोक कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।